नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है और हम बात करेंगे 2 नवंबर के मौसम की। तो बादलों की स्थिति अभी आप पहले देखिए। तो जो बादल है वो अभी आप देखिए कि सबसे ज्यादा घने बादल दक्षिणी तेलंगाना रायलसीमा के ज्यादा पूरे क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में जो है घनी बादल बने हुए हैं। आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़, विदर्भा, पूरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों तक भी बादल देखे जा सकते हैं। उड़ीसा में भी, आंतरिक उड़ीसा में भी बादल देखे जा सकते हैं। और पूर्वी भारत साफ ही है, आप कह सकते हो, होने से भी बहुत ही जो है हाई क्लाउड्स हैं। और अब देखिए कि जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का इलाका है ये पूरा एकदम साफ है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके कारण कि एकदम भी आप देखिए बादल नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो लो प्रेशर एरिया वो अभी इसी घने बादल इसी के आसपास है। और यहाँ से एक ट्रफ रेखा, आप कह सकते हैं एक ट्रफ रेखा इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में जा रही है उड़ीसा के आसपास तक, जिसके कारण ये बादल देखे जा सकते हैं। आज रायपुर में भी सुबह से ही, मैं क्योंकि रायपुर में रहता हूँ इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे भी आज जो है बादलों की आवाजाही है। आप देखिए इस इलाके में भी बादल है, क्योंकि हल्के फुल्के। तो आज आप देखिए पहाड़ों में बादल थोड़े बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही वीक वेस्टर्न डिस्टरबेंस इस इलाके में आया है, के कारण पंजाब और हरियाणा इस इलाके में बहुत ही हल्के बादल जो है देखे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूं एनिमेटेड इमेज। तो आप देखिए उत्तर भारत में बादल, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है बादल। और दक्षिण भारत में ये लो प्रेशर एरिया इस प्रकार थोड़ा थोड़ा उत्तर में आया है, इस इलाके में, इसलिए बादल है। तो अभी मैं हम बात कर लेते हैं हवाओं की स्थिति की। तो हवाओं की स्थिति आप देखिए कि वीक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते, हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस इलाके में बना हुआ है, पर इस इलाके के आसपास एक बहुत ही वीक एंटी साइक्लोन भी है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान, ये देखिए यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक ट्रफ आप बोल सकते हो इसको, यहाँ पर है। इस कारण हवाएं जो है वो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो क्या हो रहा है कि हवाएं एंटी साइक्लोन से इस प्रकार आ रही है, अरब सागर में जा रही है, फिर ये एंटी साइक्लोन यहाँ पे खींच रहा है हवाओं को, सॉरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे हवाओं को खींच रहा है। हालांकि यहाँ पे एंटी साइक्लोन भी है, और यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा एरिड रीजन है तो यहाँ पे बादल नहीं है, पर इस इलाके में बादल है। एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आप देखिए कि बादल बने हुए हैं। तो उत्तर भारत की अभी हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भारत में बस पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी आप देख सकते हो है। और ये आप देखिए पाकिस्तान के इलाकों में भी बारिश दे रहा है वहां पे। हालांकि भारत भारत के जो गंगा के मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है। आगे की कल की हम बात करने वाले हैं इस बुलेटिन में, 2 नवंबर के मौसम की या 3 नवंबर के सुबह तक। तो आप देखिए अभी, और हम फिर हाँ हाँ, और हम फिर से अभी वो उस वेदर सिस्टम की बात करेंगे। हालांकि उसका ट्रैक में फिर से चेंजेस आया है, तो मैंने जैसे बोला कि उसके ट्रैक में चेंजेस आ सकता है, तो दिखते हैं तो बात कर लेंगे। मैं आपको नया ट्रैक भी दिखा दूंगा। तो अभी चेंज होता रहेगा, और जब तक कि 1-2 दिन पहले पूरा फिक्स ट्रैक जो है आता है। तो आप देखिए कि भारत में इसका बस पहाड़ों में इफेक्ट है वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। बाकी आप देखिए कि हो सकता है कि कल एकदम सुबह 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 3-4 बजे जो पंजाब के एकदम जो पश्चिमी इलाके जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही लाइट रेन हो सकती है। बाकी शुष्क रहेगा। आगे अगर हम देखें तो आगे आप देखिए कि पंजाब में कल बारिश होने की आशंका है। सुबह सुबह बारिश यहाँ पर हो सकती है।
जो कि हो सकता है जारी रहेगा। धीरे धीरे ये बारिश जो है तराई के इलाकों में हटेगी, और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब सबसे अपने जो पीक में रहता है, जब भी सेंटर हिमालय यहाँ पे रहता है, तो जिसके कारण आप देखिए कि हरियाणा के एक दो हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है कल दोपहर के समय। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा पूर्व की तरफ जो है आप देखिए बढ़ा है। तो कल शाम को आप देखिए, कल शाम को भी 5 बजे हरियाणा और पंजाब के एक दो हिस्सों में बहुत ही हल्की बारिश है। आगे मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक तो, हाँ यहाँ पे एक तो हवाओं का मिक्सचर है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ये बारिश हो रही है। तो मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो आप देखिए रात को फिर से पंजाब के कुछ इलाकों में, गुरदासपुर, अमृतसर के इलाकों में मध्यम से भारी एक दो स्थानों पे मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ये हालांकि वेदर मॉडल दिखा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ये भी क्लियर होने लगा। ये हालांकि 3 तारीख हो गया, 3 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर भारत का यही रहेगा मौसम। बाकी राजस्थान और गुजरात पूरा शुष्क रहेगा। अभी बात करते हैं मध्य भारत की, क्योंकि मध्य भारत और पूर्वी भारत दोनों एक साथ बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्वी भारत में अभी जो है हल्की पैची रेन ही संभव है, हल्की से मध्यम पैची रेन होगी। मध्य भारत में अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, जो रायपुर वगैरह इलाके में। और ये इसी ट्रफ के कारण और इस लो प्रेशर एरिया के कारण, जो कि इस वेदर मॉडल के हिसाब से यहाँ पर है, ICMWF के कारण, वो जो घने बादल था वो आप कह सकते हो इसका आई यहाँ पे है, पर इसका जो प्रभाव है वो बड़े इलाके में, क्योंकि ट्रफ रेखा बनी हुई है, वो भी इसको जो है हेल्प कर रहा है। तो आप देखिए कि बारिश विशाखापट्टनम, उड़ीसा के इलाकों में जारी है, यानी कि कोस्टल कर्नाटका, रायलसीमा और तेलंगाना के हिस्सों में कल धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए कि ये रायपुर तक पहुंच जाएगा कल दोपहर को। रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़, पूरा दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य भाग तक छत्तीसगढ़ के विदर्भ के भी कुछ इलाकों में कल शाम को फिर से कम होगा, उसके बाद फिर से बढ़ने की आशंका है। और आप यहाँ पे अगर गौर करें तो पूर्वी भारत धीरे धीरे साफ होगा, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत, और यहाँ पर दक्षिणी महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा में जो है बारिश बढ़ सकती है, हल्की से मध्यम एक दो स्थानों पे जो है भारी बारिश। और आप देखिए कि यहाँ पर तेलंगाना में भी बारिश जारी है, और उड़ीसा के भी इलाकों में पैची लाइट रेन जारी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर का फ्लो है। पर जो बंगाल, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, ये पूरा साफ है, क्योंकि जो हवाएं यहाँ पे लैंड से ही आ रही है। इस वेदर सिस्टम का यहाँ पे जो है कोई भी प्रभाव नहीं है। हम मध्य भारत में 3-4 तारीख तक फिर से दीपावली का मैं आपको फ्रेश अपडेट दे सकता हूँ। अब देखिए ये 3 तारीख का शाम है, बारिश जारी है। दीपावली 4 तारीख को है। अब देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है 4 तारीख को। तो वैसा ही, यानी कि 4 तारीख के शाम 7-8 बजे जाकर है यहाँ पे थोड़ा बारिश कम होगा। हालांकि फिर भी दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी विदर्भ के इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की भी, और उसके साथ साथ इस वेदर सिस्टम का भी बात कर लेते हैं, जो कि अरब सागर में बनेगा। तो अभी आप देखिए दक्षिण भारत की पहले बात करते हैं, फिर उसके साथ साथ ही वेदर सिस्टम की भी बात कर लेंगे। तो देखिए इस वेदर सिस्टम के कारण जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार तमिलनाडु, रायलसीमा के इलाकों में पहुंच रही है, तो बारिश हो सकती है। मैं आपको अगर अच्छे से दिखा दूं, ये देखिए कि यहाँ पर पूरे इलाकों में, यानी कि अभी पूरे तमिलनाडु, पूरे कर्नाटका के ज्यादातर इलाकों में अभी बारिश जो है जारी है। अभी वो वेदर सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे जो है फॉर्म होगा। ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो
ये देखिए यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और जो कल ये जो है फर्स्ट साइन है, ये जो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब देखिए, अभी आप अच्छे से देख पाओगे कि कल सुबह 7-8 बजे के आसपास यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने की आशंका है अरब सागर में। तो अब देखिए, जिसके कारण केरला में बारिश कम हो गई है, और बारिश जो है अरब सागर में बढ़ गई है, अरब सागर में जहाँ पे ये फॉर्म हुआ है। तो अब देखिए कि इसको जो है ये खुले सागर में बना है, तो इसको अगर ये इधर मूव करता है ओमान या गुजरात की तरफ, तो इसको लंबा सी ट्रेवल मिलेगा। अभी आप देखिए कि तट से जो है केरला में बारिश जारी रह सकती है, पर इसका अगर ये सशक्त हो जाए तो केरला में लैंडफॉल नहीं होगा, क्योंकि देखिए केरल के तट से धीरे धीरे जो है दूर जा रही है। उसके साथ ही दक्षिण भारत में तो अभी बारिश जारी रहेगी, जैसा कि मैं वीडियो में बोलता हूँ। ये जो वेदर सिस्टम है, आप देखिए कि कोस्टल कर्नाटका, केरला और दक्षिणी महाराष्ट्र में भी इसके कारण बारिश होगी। और ये सिस्टम हालांकि मध्य भारत में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हालांकि थोड़ा मोड़ा जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम तो लो प्रेशर एरिया एक यहाँ पे घुमा ही रहा है हवाओं को, तो ये भी सिस्टम जब हवाओं को खींचेगा तो ये दोनों सिस्टम के कारण मध्य भारत में मॉइस्चर पहुंच रही है। यहाँ पे एक ट्रफ रेखा भी है, वो भी इसमें हेल्प करेगा। तो आप देखिए कि ये जो इसका विंड स्पीड भी मैं आपको दिखाता रहूंगा बीच बीच में। तो अब देखिए इस वेदर सिस्टम के कारण यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, और अभी यानी कि बहुत ही वीक एक सिस्टम जैसा बना हुआ है। क्योंकि जब माफ कीजिए, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जो है विकसित होता है, जो कि यानी अन्य सिस्टमों से स्ट्रॉन्ग हो, तो वो दूसरे सिस्टमों को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे सिस्टम में भी हवाएं लो प्रेशर को देख के वहां पे अट्रैक्ट होने लगती है, पर अगर वहां पर यानी कि उससे ज्यादा सशक्त लो प्रेशर हो तो वहां पे हवाएं ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ये तो अ, है ही, यानी कि तो होता ही है। तो उसके कारण ही ये सब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वेदर सिस्टम वो हवाएं रोटेट करती है, ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करती है, उसी के कारण उसको सिस्टम बोला जाता है। यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटी साइक्लोन में उल्टा होता है, हवाएं मॉइस्चर को वहां से खींचती है, यानी कि रहने नहीं देती है। तो फिर जो हवाएं हैं यहाँ पर ऐसे नहीं घूमेंगी, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं होगा, उल्टा ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है अरब सागर में। तो अब बारिश देखिए कि हालांकि मध्य भारत में आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से ये इसी के कारण बारिश हो रही है। ये जो मॉइस्चर आप देखिए पहुंच रही है यहाँ से, हवाएं पूरी है। तो अरब सागर में जो सिस्टम है वो धीरे धीरे फॉर्म हो रही है, ये ज्यादा सशक्त होने की संभावना कम है इसकी। अब देखिए कि ये केरला के तट से दूर चला गया है, और देखिए आप ये पहले से सशक्त हुआ हो सकता है। ये भी जो है ये, हाँ, ये अभी एक लो प्रेशर एरिया के रूप में देखा जा सकता है अरब सागर में, जो कि 4-5 तारीख के आसपास देखा जाएगा, यानी दीपावली के दिन ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव जस्ट बनने के बाद हो सकता है, या इधर अभी भी क्योंकि ट्रैक फिक्स नहीं है, अभी का ट्रैक में दिखाऊंगा, इधर ओमान या गुजरात को ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, पर इसका जो इनडायरेक्ट ज्यादा प्रभाव है वो जो है दक्षिण भारत में रहेगा। दक्षिण भारत में भले ही ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स वीक हो सकती है, पर क्योंकि ये सिस्टम यहाँ है तो फिर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी जो साउथ वेस्ट मानसून में ऐसे चलती है, वो अभी इस प्रकार तमिलनाडु के तट से होकर के क्योंकि इस तरफ खींच रही है, तो बारिश देखिए, और नॉर्थ ईस्ट हवाएं भी हैं इसके सपोर्ट में। तब देखिए कि ये पूरे हिंद महासागर यहाँ से अरब सागर का जो सिस्टम है वो हवाओं को खींच रहा है, और आप देख सकते हो कि बारिश इसके आसपास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, देखिए मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश इसके कारण जो है बढ़ चुकी है। मैं अभी आपको और आगे दिखाता हूँ ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा। तो अब देखिए कि इसके कारण जो 4 तारीख के शाम से ही मुंबई में भी बारिश
शुरू हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई सिस्टम बनता है तो जो हवाएं पश्चिमी घाट से इस प्रकार घूमती है, यानी कि अरब सागर से मॉइस्चर आती है और फिर वो खींचती है, तो मॉइस्चर को यहाँ पर देते रहती है, तो जिसके कारण जो है बारिश है वो होती है। तो अभी आप देखिए कि 5 तारीख को मुंबई वगैरह में और बारिश बढ़ जाएगा, ये सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा पहले से। हालांकि ये साइक्लोन नहीं बनने की आशंका कम है, पर ये यानी क्योंकि जो सी का जो कंडीशन है वो उतना भी अच्छा नहीं है कि ये पूरा जल्द से जल्द कोई बड़ा साइक्लोन बन जाए, सिस्टम बन जाए, ऐसा नहीं है। हालांकि इसको जो है लॉन्ग सी ट्रेवल मिल रहा है, तो ये एक इसको एडवांटेज मिल रहा है सशक्त होने के लिए। और ये जैसे जैसे जिस इलाके से, यानी कि जिस इलाके के पैरेलल ट्रेवल करेगा पश्चिमी घाट के, तो वहां वहां पे बारिश बढ़ाएगा, और गुजरात में भी ये बारिश बढ़ाएगा 5-6 तारीख के बाद ही। अभी आप देखिए गुजरात में कोई बारिश नहीं है। 5 तारीख को जो ये देखिए अब वलसाड वगैरह, वलसाड, वापी, ये जो है पूरे दक्षिणी एकदम जिले हैं गुजरात के, यहाँ पे अब देखिए अभी बारिश नहीं है। पर जो 5 तारीख के दोपहर 2-3 बजे के बाद आप देखिए यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई है। ये सब इसी वेदर सिस्टम के कारण हो रहा है। तो ये जो हवाएं हैं अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी की भी हवाएं यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, गुजरात तक ये खींच ले रहा है हवाओं को, और यहाँ से इस प्रकार घूमती हुई हवाएं इसके पास आ रही है। और 5 तारीख के शाम तक अब देखिए कि सूरत, वलसाड, नवसारी, इन सारे इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है, भरूच वगैरह में भी बारिश शुरू हो चुकी है। ये वेदर सिस्टम और आगे आ रहा है, आप देख सकते हो। और जो पूरे अभी जो यानी कि पश्चिमी घाट है वहां पर हल्की बारिश जा रही है। मैं अगर आपको अभी फिर से विंड स्पीड दिखा दूं, ये देखिए पहले से ही वेदर सिस्टम सशक्त हो गया है, विंड स्पीड 45-46 हो चुका है ऑलरेडी। ये अभी लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर डिप्रेशन के आसपास होगा ही ये सिस्टम। अब देखिए नासिक, जलगांव, मालेगांव, इन इलाकों में भी बारिश जारी है, और इसी सिस्टम के कारण अब देखिए 6 तारीख को भी अभी मध्य भारत में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि ये मध्य भारत में भी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो मध्य भारत में आ रही थी उसको ये आने नहीं दे रहा है। ये बंगाल की खाड़ी से हवाओं को इस प्रकार ला रहा है, क्योंकि हवाएं जब होती है इस प्रकार घूमती है तो बंगाल की खाड़ी से थोड़े हवाएं आ रही है। पर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट हवाएं इतनी तेज हो चुकी है, यानी आप देखिए पूरे गंगा के मैदानी इलाकों से आती हुई नॉर्थ ईस्ट हवाएं, ये तो टेम्परेचर हो गया सॉरी, पूरी जो है तेजी से पश्चिम बंगाल होकर, बंगाल की खाड़ी होकर यहाँ पर भी एक बहुत ही वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और बंगाल की खाड़ी में जो कि तमिलनाडु के आसपास है। और ये सशक्त होने की आशंका बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम उससे बना हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि गुजरात में अभी जो बारिश है 6 तारीख को शाम तक बड़ोदरा वगैरह के आसपास पहुंच गया। यहाँ पे जो दक्षिण में जामनगर, ऊना, जूनागढ़, सॉरी आई टोल्ड जामनगर, मैंने गलती से जामनगर बोल दिया, तो जूनागढ़, ऊना आसपास में बारिश जारी है। धीरे धीरे ये बारिश जो है कमेगी बढ़ेगी, ऐसा होता रहेगा जैसे जैसे सिस्टम का ट्रैक और इंटेंसिटी। ये देखिए हवाएं, ये सिस्टम अभी डीप डिप्रेशन के बीच में होगा। आप देखिए 59-60 हो गया है विंड स्पीड। और आगे आप देखिए, और बारिश भी बढ़ रही है सिस्टम में। ये सिस्टम आप देखिए कि धीरे धीरे जो है पश्चिम घाट की तरफ जा रही है, ये देखिए। तो एक रिस्क बना हुआ है कि इसका भारत के तटों में टकराने का, कि आप देखिए क्योंकि ये ओमान के तट के पास नहीं गया है ये सिस्टम, ये पश्चिम घाट के आसपास जा रहा है। इसका ट्रैक हम देखते रहे हैं, देख रहे हैं अभी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आज का ताजा ट्रैक क्या है। तो लैंडफॉल तब होता है, अभी लैंडफॉल इसका नहीं हुआ है। तब ये जो आप आई देखिए सेंटर में, ये जब जमीन को धस जाए, यानी कि जमीन में ये भी पहुंच जाए जिस एरिया में, वहां कहते हैं कि इस सिस्टम का लैंडफॉल हो। लैंडफॉल शब्द हालांकि साइक्लोन में यूज होता है, पर इसको भी हम बोल सकते हैं कि टकरा गया, लैंडफॉल हो गया, बोल सकते हैं।
तो वही लैंडफॉल इसका तभी होता है जब इस जमीनी भागों में इसका जो आई है वो पहुंचे। हालांकि अब देखिए कि जो विंड स्पीड इसका, ये देखिए यहाँ पे और संडे यानी कि 7 तारीख और शाम 8 बजे यहाँ पे इसका विंड स्पीड 58-59 था, और रात होते होते ये यानी कि ये चीज ऊपर गया है, इसका जो ये जो जहाँ पे 59-60 था वो अभी अब देखिए कि थोड़ा कम हुआ है, और हमें उम्मीद है कि इसका विंड स्पीड कम हो जाएगा। अगर कम होता है तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए ये पश्चिम घाट से फिर से थोड़ा दूर सरका है। अब देखिए, और पहले जो गुजरात में बारिश जारी था वो इसलिए था क्योंकि वीक सिस्टम था, तो जो ये जो मॉइस्चर को दे रहा था, तो और केरला में भी तो अरब सागर से इस प्रकार आ रही थी नमी वाली हवाएं। पर अभी अगर आ भी रही है इन इलाकों में नमी, तो रह नहीं पा रही है क्योंकि पहले से सशक्त हुआ है, तो ये अपने पास ही ना जो मॉइस्चर को कॉन्सेंट्रेट करके जो रखी हुई है। और जो इसके पैरेलल इलाके यानी कि अब देखिए, हालांकि फिर भी केरला में अब देखिए बारिश ना के बराबर हो चुकी है। कर्नाटका में बहुत ही लाइट रेंज जारी है, कोस्टल कर्नाटका और मुंबई वगैरह में, मध्य महाराष्ट्र में बारिश जारी है। तेलंगाना और तमिलनाडु में जो जारी है वो तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण हो रहा है, और ये सिस्टम और भी हवाओं को नॉर्थ ईस्ट मानसून वाली खींच रही है और बंगाल से आ रही है हवाएं। और आगे आप देखिए 8-9 तारीख को विंड स्पीड, आप देखिए विंड स्पीड कम हो गया है पहले से, बारिश भी स्प्रेड हुआ है बारिश पर कम है। आप देखिए कि जो यानी कि 7-8 तारीख के बीच दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम जिले जो है आपके भोपाल इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, और ये विदर्भ के एरिया को भी अफेक्ट कर रहा है। नागपुर जल भंडारा इन इलाकों में बारिश है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश है, हालांकि जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ के और उत्तरी भाग रायपुर कोरिया कुर्बा सीपत इन इलाकों में बारिश जो है वो ना के बराबर है, यानी कि है ही नहीं, होने से भी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। तो और आगे आप देखिए ये सिस्टम, आप देखिए पहले से वीक हुआ है, पर इसका जो इशारा है वो फिलहाल के हिसाब से गुजरात के पास जाएगा। पर इसको ये गुजरात में अभी भी जो है लैंडफॉल करेगा कि नहीं, इसका डाउट बना हुआ है। हालांकि अभी ट्रैक फिलहाल का आप देखिए सामने, अभी ये देखिए इतना वीक हो चुका है ये सिस्टम कि अभी जो इसकी इंटेंसिटी है या तो लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हिसाब से देखी जा सकती है। पर मैं आपको दिखा दूं तो जो ट्यूसडे 9 तारीख के सुबह जो गुजरात एरिया है आपका, ये जो है गुजरात और जो कच्छ का भी कुछ एरिया है, यहाँ पे भारी बारिश होने की आशंका है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हवाएं कम होने से भी इसके पास जो मॉइस्चर था उसने इसको यहाँ पे ढकेल दिया, यानी कि इसका नॉर्थ में ज्यादा पुश है साउथ से। तो गुजरात क्योंकि इसके नॉर्थ एरिया में है, तो यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए बारिश और आगे बढ़कर कच्छ के इलाकों में, अभी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। गांधीधाम के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पे पोरबंदर देवभूमि द्वारिका बनवद इन इलाकों में भी मूसलाधार बारिश है, और राजकोट वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश है। अहमदाबाद वडोदरा हालांकि क्लियर है, अहमदाबाद में हल्की बारिश जारी है। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी सागर से इस इलाके में मॉइस्चर नहीं आ रहा है, जो भी है इस वेदर सिस्टम का है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, इसलिए हल्की बारिश है। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भी उदयपुर पालनपुर इन इलाकों में बहुत ही जो है हल्की बारिश जारी है। और आगे मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश और बढ़ गई है। देवभूमि द्वारिका के आसपास मूसलाधार बारिश जारी है, और जो गांधीधाम वगैरह में अब भी बारिश जारी है। और ये जो है धीरे धीरे बारिश और उत्तर में बढ़ रहा है जैसे जैसे सिस्टम पास आ रहा है। इस सिस्टम ने हालांकि अरब सागर से काफी मॉइस्चर लिया है, उसी के कारण ये बारिश है। तो ये सिस्टम आप देखिए कितना वीक सिस्टम है कि आप देख सकते हो विंड स्पीड्स सिस्टम के आस पास 34-33 मैक्सिमम 36-40 वो होने से होगा मैक्सिमम। तो ये तो लो प्रेशर एरिया ही है। हालांकि इसको जो लॉन्ग सी ट्रेवल मिला है, इसने ज्यादा मॉइस्चर पिकअप किया है, उसी के कारण कारण
ये बारिशें बड़ी है, यानी कि ये इतना बारिश दे पा रहा है। आप देखिए गांधीधाम में अब भी बारिश जारी है, 9 10 तारीख, यानी कि लगभग लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, तब भी बारिश जारी है। और ये सिस्टम, अब देखिए जो कच्छ के जो इलाके बाकी थे, यानी कि नलिया के आसपास, वहां पे भी बारिश शुरू हो चुकी है 10 तारीख को। और जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। जोधपुर बाड़मेर में भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। भीमल वगैरह में मध्यम बारिश है। और आगे मैं आपको 10 तारीख में ले चलता हूँ, तो देखिए बारिश जो गांधीधाम वगैरह में बारिश इतनी भारी जा रही थी मूसलाधार, वो कम हुआ है। हालांकि जो कच्छ के उत्तरी इलाके हैं वहां पे बारिश में भी मूसलाधार है, पाकिस्तान के इलाकों में है। और जो एकदम ये जो जिला है, आप देखिए बकासर, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश है। राजस्थान का जो जिला है, कच्छ के उत्तरी में उत्तरी इलाकों में मूसलाधार है, गांधीधाम वगैरह में। गुजरात रीजन और में आप देखिए कि बारिश पहले से जो है कम हुआ है, क्योंकि इसका आई वहां पे जो है पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कि हवाएं अभी कैसे यहाँ पे एक ट्रफ बनी हुई है, बहुत ही छोटी है देखिए, जिसके कारण हवाएं यहाँ पे मिल रही है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो है, ये अभी आप कह सकते हो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही है। तो अब देखिए कि जोधपुर वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश है, बाड़मेर में है, दीनमल वगैरह में भी है। और आगे आप देखिए तो ये बारिश की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम हुई है। कच्छ के लगभग सारे इलाके शुष्क हो चुके हैं, यानी 10 तारीख के जो 4 5 बजे के आसपास पर जो गुजरात एरिया है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम हुई है पर एरिया अब भी ज्यादा है, यानी कि वडोदरा वगैरह में लाइट रेन जारी है। अहमदाबाद, पलनपुर, इन इलाकों में अब भी लाइट रेन जारी है। और पर बारिश का जो अब झोंका देखिए कि 3 4 बजे तक जो है, यहाँ अरब सागर से जो बारिश है, यानी कि लाइट रेन ही है, पर जयपुर, अलवर, दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में बारिश चली गई है। और यहाँ पर फलोदी, हो सका है जैसलमेर में भी बूंदाबांदी हो रहा है। बाड़मेर में भी मध्यम से भारी बारिश है। जोधपुर, अजमेर में भी बारिश है। उदयपुर में हालांकि कम हुई है, बहुत ही हल्की बूंदाबांदी है। विदर्भ का एरिया भी लगभग शुष्क हो चुका है, हालांकि जो इंदौर वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी है। केरला में फिर से आप देखिए बारिश शुरू हो चुका है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम बहुत वीक हो चुका है और बारिश यहाँ पर आ गया है। उसी समय आप देखिए बंगाल की खाड़ी में फिर से एक वेदर सिस्टम बनने की आशंका है। हालांकि ये सब ज्यादातर दक्षिण भारत में ही अभी जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पूरे शुष्क हो चुके हैं 9 10 तारीख को। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए कि 10 तारीख के रात वात होते होते गुजरात में यानी कि जो उत्तरी इलाके हैं गुजरात में भी, वहां पे ही हल्की से मध्यम बारिश है। और जो जयपुर वगैरह में थोड़ी बारिश पहले से बढ़ी है, पर हल्की सी मध्यम है। जोधपुर वगैरह ये इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बारिश है। और राजस्थान में एक दो स्थानों पे मध्यम से भारी और एक और मूसलाधार बारिश यहाँ पे है। और पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसलमेर, बाड़मेर, लगभग ये सब शुष्क हो चुके हैं और धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी भी कम हो रही है। तो अभी के ट्रैक्स के हिसाब से जो वेदर सिस्टम है वो गुजरात में ही जाएगा, पर जो ये हो सकता है साइक्लोन अभी ना बने। और जो पर ये जो बारिश है बहुत ज्यादा देगा, जैसे मैंने आपको बोला बहुत भारी बारिश देगा, तो फ्लड्स आ सकती है। इस पूरे इलाके में फ्लड आने की आशंका बनी हुई है। ये जो इलाका है यहाँ पर फ्लड्स आ सकती है, जो गुजरात तक का पूरा एरिया फ्लड आ सकता है। और जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान भी रखने, यानी कि उदयपुर, और ये जो गुजरात से एकदम सटे हुए इलाके, और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हालांकि फ्लड टाइप सिचुएशन नहीं होगे, पर हाँ बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है। जो उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, यहाँ पर भी बारिश ज्यादा होगी, इन इलाकों में भी होगी। और ये जो वेदर सिस्टम है छत्तीसगढ़ में बहुत ही लाइट रेन देगा, और विदर्भ भी प्रभावित हो सकता है, हल्की से मध्यम बारिश देगा विदर्भ में भी। तो ये अभी के ट्रैक के हिसाब से गुजरात में ही लैंडफॉल इसका करने की आशंका है। पर अभी भी क्योंकि ट्रैक फिक्स नहीं है, तो हो सकता है अगर ये ओमान की तरफ चले जाए तो भारत के तटों
तो इसका खतरा नहीं होगा, पर अभी भी भारत के तटों के ऊपर इसका जो खतरा है वो मंडरा रहा है। तो यही है अभी तक का जो वेदर अपडेट और फोरकास्ट, आगे के वेदर अपडेट फोरकास्ट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।